नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 64 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऊष्मा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैलोरीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, माजुली द्वीप, माजुली जो कि विश्व का दोस्तों, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। माजुली द्वीप जो दोस्तों है, ये नदी द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप है। नदी का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप पूरे विश्व में। ये किस राज्य में पड़ता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, असम राज्य में पड़ता है माजुली द्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों, सबसे बड़ा नदी द्वीप है विश्व का। और ये दोस्तों किस नदी पर पड़ता है, तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र और सुबनसिरी नदी का जहाँ पर संगम होता है, वहीं पर ये माजुली द्वीप देखने को मिलता है। याद रखिएगा, सुबनसिरी, 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 ब्रह्मपुत्र और सुबनसिरी नदी का जहाँ पर संगम होता है दोस्तों, वहाँ पर माजुली द्वीप स्थित है, असम राज्य में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, सांगपो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि किसने दिया था। हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसने दिया था, ह्वेन-सांग ने। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा दोस्तों, ह्वेन-सांग ने। ह्वेन-सांग की बात करें दोस्तों, ये चीनी यात्री था। चीनी यात्री था, यह हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। हर्षवर्धन के काल में भारत आया था चीनी यात्री। इनका पुस्तक है दोस्तों, इनका पुस्तक, तो पुस्तक की बात करें तो सी यू की पुस्तक इन्होंने लिखा था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। बाणभट्ट के पुस्तक का क्या नाम है, बाणभट्ट, तो हो जाएगा हर्षचरित्र। हर्षचरित पुस्तक का नाम है इनका दोस्तों, बाणभट्ट के। और कल्हड़ के पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों, राजतरंगड़ी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजतरंगड़ी कल्हड़ के पुस्तक का नाम है। और कालिदास के पुस्तक का नाम है दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम। ये दोस्तों सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, जो कि इन सभी के द्वारा लिखा गया है। जैसे दोस्तों बाणभट्ट हर्षचरित के पुस्तक के रचयिता है बाणभट्ट, और दोस्तों राजतरंगड़ी पुस्तक के रचयिता है कल्हड़, और दोस्तों कालिदास के पुस्तक का क्या नाम है, अभिज्ञान शकुंतलम। ह्वेन-सांग जो कि चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, उनके पुस्तक है दोस्तों सी यू की, याद रखिएगा। और ह्वेन-सांग ने दोस्तों हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि भी दिया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल था। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन था, लुई फिशर। ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा दोस्तों, लुई फिशर ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएंगे, लुई फिशर। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन ये होता है दोस्तों 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र और उनके संपादक सुमेलित नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से दोस्तों लगभग 4 क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यहाँ से चारों के चारों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और रेलवे में हर साल दोस्तों जब एग्जाम होता है रेलवे का, इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे दोस्तों हिंदू समाचार पत्र के संपादक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी, ये तो बिल्कुल सही है। सुधारक समाचार पत्र के लेखक संपादक कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी बिल्कुल सही है। वॉइस ऑफ इंडिया पुस्तक के समाचार पत्र के संपादक कौन है, तो ये हो जाएंगे दोस्तों सुब्रमण्यम अय्यर, ये भी बिल्कुल सही है। बंगाली समाचार पत्र के गांधी जी, ये तो गलत है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा असुमेलित को बोला है दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बंगाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे दोस्तों, तो हो जाएंगे
यस याद रखिएगा दोस्तों, यस एन बनर्जी, यस एन बनर्जी याद रखिएगा, यस एन बनर्जी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंगाली समाचार पत्र के संपादक हैं यस एन बनर्जी। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक हैं दोस्तों जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक समाचार पत्र के संपादक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। हिंदू समाचार पत्र के दादा भाई नौरोजी याद रखिएगा। गांधी जी के द्वारा दोस्तों याद है हरिजन शब्द दिया गया था, हरिजन समाज की स्थापना भी किया गया था। हरिजन शब्द किसने लिया था दोस्तों? गांधी जी ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों 1600 में गठन होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह अकबर हुआ करता था, अकबर हुआ करता था दोस्तों। अकबर को दोस्तों एक और उपनाम बोला जाता है शहंशाह अकबर, याद रखेंगे दोस्तों। अकबर को शहंशाह अकबर भी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शहंशाह अकबर भी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों गठन की बात करें कब होता है? 31 दिसंबर याद रखेंगे दोस्तों, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के शासनकाल में होता है। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के दौरान होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने 1329 ईस्वी से लेकर 1330 ईस्वी तक 1329 ईस्वी से लेकर 1330 ईस्वी के मध्य तांबे के सिक्के के प्रतीकात्मक रूप से मुद्रा चलाई थी? मतलब तांबे के सिक्के का मुद्रा किसने चलाया था दोस्तों? ये 1329 से लेकर 1330 ईस्वी के बीच में, मतलब एक साल के मध्य में किसने दोस्तों चांदी का सिक्का चलाया था, तांबे का सिक्का चलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। इनके द्वारा दोस्तों चांदी और सोना का सिक्का दोस्तों बंद कर दिया गया था, चांदी और सोना का सिक्का बंद कर दिया था। इन्होंने दोस्तों तांबे का सिक्का चलाया था जो कि फेल हो गया था। इनका मिशन दोस्तों फेल हो गया था, ये भी याद रखिएगा, इनका मिशन फेल हो गया था। अगला क्वेश्चन, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है, चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, सूर्यवंशी कहा गया है। दोस्तों सूर्यवंशी से रिलेटेड दोस्तों इनको सूर्य का पुत्र कहा गया है, सूर्य का पुत्र चाहमान कहा गया है दोस्तों। चौहानों को सूर्य के पुत्र चाहमान याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट नाम है। चाहमान का वंशज कहा गया है, चौहानों को चाहमान का वंशज कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहमान का वंशज कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वासुदेव को याद रखिएगा, वासुदेव को चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर, पृथ्वी के जैसे मान लीजिए पृथ्वी का धरातल है दोस्तों, पृथ्वी का धरातल, इसके ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। जैसे दोस्तों क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, आयन मंडल होता है, बहिर्मंडल होता है। इसमें दोस्तों केवल 4 के बारे में दिया गया है। तो इनका सही क्रम क्या होगा दोस्तों? सबसे निचले स्तर पर कौन पड़ेगा, उसके ऊपर क्या है? सबसे पहले पड़ता है दोस्तों क्षोभ मंडल, याद रखिएगा। उसके बाद समताप मंडल। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। सबसे पहले क्षोभ मंडल सबसे पहले, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, इसके बाद बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल की मोटाई की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा 8 से 18 किलोमीटर, याद रखिएगा 8 से 18 किलोमीटर, 8 से 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल की मोटाई होती है, 8 से 18 किलोमीटर। समताप मंडल की बात करें दोस्तों तो 18 से, याद रखिए दोस्तों ये मोटाई पूछा जाता है, 18 से दोस्तों 50 किलोमीटर, 18 से लेकर 50 किलोमीटर। मध्य मंडल की मोटाई की बात करें दोस्तों तो 50 से लेकर 80 किलोमीटर, 50 से लेकर 80 किलोमीटर, याद रखिएगा। दोस्तों आयन मंडल की मोटाई की बात करें तो 80 से लेकर 640 किलोमीटर,
80 से लेकर 640 किलोमीटर। और दोस्तों इसके बाद बहिर्मंडल पड़ता है, बहिर्मंडल वो तो 640 किलोमीटर से ज़्यादा की जो मोटाई पड़ती है बहिर्मंडल कहलाती है। दोस्तों क्रम याद रखिएगा, सबसे पहले क्षोभ मंडल पड़ता है, फिर समताप मंडल पड़ता है, मध्य मंडल पड़ता है, उसके बाद आयन मंडल, फिर आखिरी में बहिर्मंडल। क्रम याद रखिएगा दोस्तों। क्रम के साथ साथ दोस्तों क्षोभ मंडल की मोटाई याद रखिएगा 8 से 18 किलोमीटर, समताप मंडल की मोटाई दोस्तों 18 से 50 किलोमीटर, और दोस्तों मध्य मंडल की मोटाई 50 से 80 किलोमीटर, आयन मंडल की मोटाई 80 से लेकर 640 किलोमीटर, और बहिर्मंडल जो आखिरी में पड़ता है दोस्तों 640 से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के किस वायुमंडलीय परत को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के किस वायुमंडलीय परत को विमान की उड़ान के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? विमान की उड़ान के लिए सबसे अच्छा किस मंडल को माना जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा समताप मंडल को। ऑप्शन नंबर 3 को दोस्तों जेट और विमान की उड़ाई के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और क्यों माना जाता है दोस्तों? इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती है, लगभग ना के बराबर होता है दोस्तों मौसमी घटनाएं। मौसमी घटनाएं किस में होती है? मौसमी घटनाएं दोस्तों क्षोभ मंडल में होती है। मौसमी घटनाएं जितने भी होती हैं दोस्तों क्षोभ मंडल में होती हैं, याद रखिएगा। आयन मंडल में क्या होता है दोस्तों? आयन मंडल में जो रेडियो तरंगे चलती हैं, रेडियो तरंगे चलती हैं आयन मंडल से होती है, जो जैसे नेटवर्क तरंगे चलती हैं और कोई भी तरंग हो आयन मंडल से चलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रूसी क्रांति कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रूसी क्रांति कब हुआ? रूसी क्रांति इसलिए स्टैटिक से क्वेश्चन, ये स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन है और करंट का भी क्वेश्चन बन जाता है रूस से रिलेटेड। तो रूसी क्रांति की बात करें दोस्तों तो हो जाता है 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा 1917 ईस्वी में। और दोस्तों बात करें कि 1911 ईस्वी में कौन सी क्रांति होती है? तो 1911 की बात करें तो हो जाएगा चीनी क्रांति, चीनी क्रांति। 1789 ईस्वी को होता है दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, याद रखिएगा। तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में, चीनी क्रांति दोस्तों 1911 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से फलों की डलिया किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। फलों की डलिया का उपनाम है दोस्तों, किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश को। फलों की डलिया दोस्तों हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। उत्तराखंड को क्या जाता है दोस्तों? फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, याद रखिएगा, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहा जाता है उत्तराखंड को। चंडीगढ़ को क्या कहा जाता है दोस्तों? चंडीगढ़ इंपॉर्टेंट है, तो चंडीगढ़ को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, गुलाबों का शहर, गुलाबों का शहर, याद रखिएगा, गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ को दोस्तों धान का कटोरा, धान का कटोरा, याद रखिएगा, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो फलों की डलिया की बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश दोस्तों। उत्तराखंड हो जाएगा फूलों की घाटी, छत्तीसगढ़ हो जाएगा दोस्तों गुलाबों का शहर, छत्तीसगढ़ हो जाएगा दोस्तों चंडीगढ़ हो जाएगा गुलाबों का शहर, छत्तीसगढ़ हो जाएगा दोस्तों धान का कटोरा। और दोस्तों जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी या फिर गुलाबी शहर। दोस्तों गुलाबों का शहर अलग होता है चंडीगढ़, और गुलाबी शहर होता है दोस्तों जयपुर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध तांबे की खान खेतड़ी, भारत का दोस्तों तांबे की खान प्रसिद्ध है खेतड़ी, ये किस राज्य में पड़ता है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए। और दोस्तों किस राज्य में पड़ता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में पड़ता है। खेतड़ी कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में, राजस्थान में। मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर पन्ना एक खान पड़ता है दोस्तों, पन्ना हीरे की खान है, प्रसिद्ध हीरे की खान है पन्ना, याद रखिएगा, पन्ना प्रसिद्ध हीरे की खान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाब उल मंदेव को, बाब उल मंदेव को कहा जाता है आंसुओं का प्रवेश द्वार, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों आंसुओं का प्रवेश द्वार। और दोस्तों बात करें स्ट्राम्बोली को कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली को दोस्तों भूमध्य सागर की कुंजी, भूमध्य सागर की कुंजी, याद रखिएगा दोस्तों कुंजी,
भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है स्ट्रॉम्बोली को। सुंडागर्त की बात करें दोस्तों तो हिंद महासागर के सबसे गहरा जगह है सुंडागर्त। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है दोस्तों सुंडागर्त, याद रखिएगा। और दोस्तों विश्व का सबसे गहरा गर्त है दोस्तों मैरियाना ट्रंच, मैरियाना गर्त याद रखिएगा, मैरियाना गर्त याद रखिएगा, सबसे गहरा गर्त है मैरियाना गर्त। और हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर का हो जाएगा सुंडागर्त। अगला क्वेश्चन है विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 के क्वेश्चन है दोस्तों, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों विषुवत रेखा को तो कांगो नदी 2 बार काटती है, याद रखिएगा। कांगो नदी 2 बार काटती है विषुवत रेखा को, याद रखिएगा। अगर दोस्तों बात करें लिम्पोपो नदी किसको काटती है तो हो जाएगा मकर रेखा को। लिम्पोपो नदी हो जाएगा दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है तो हो जाएगा लिम्पोपो नदी, मकर रेखा, मकर रेखा याद रखिएगा। माही नदी दोस्तों अपने भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी याद रखिएगा। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। जैसे दोस्तों विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है रेड इंडियन जनजातियाँ मुख्य रूप से कहाँ निवास करती हैं या फिर कहाँ पाई जाती हैं। रेड इंडियन जनजातियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। और उत्तरी अमेरिका के किस देश में पाया जाता है दोस्तों तो मैक्सिको में, मैक्सिको में, याद रखिएगा। मैक्सिको में पाया जाता है, मैक्सिको देश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वैसे दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, ब्राज़ील वगैरह देश में, ब्राज़ील में भी पाया जाता है तो, लेकिन कुछ हल्का फुल्का पाया जाता है, कुछ नाम मात्र के लिए। सबसे ज़्यादा पाया जाता है उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको देश में। अगला क्वेश्चन, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है तो नागरिकता की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा भाग 4 में। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा दोस्तों भाग 4 में दिया गया है, भाग 4 में दिया गया है। भाग 1 में आपको पता है दोस्तों संघ के बारे में, राज्य संघ के बारे में डिस्कस किया गया है। भाग दो में बात किया गया है दोस्तों राज्यों का नया निर्माण के बारे में बात किया गया है। भाग 3 में दोस्तों दिया गया है तो राज्यों का सीमा परिवर्तन या फिर राज्यों के नाम के परिवर्तन के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति करता है। किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155 में, अनुच्छेद 155 में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अनुच्छेद 155 में दिया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 55 की बात करें, अनुच्छेद 54 में दिया गया है दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यपालिका की शक्ति दिया गया अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 75 में दिया गया प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति दिया गया है दोस्तों किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा। अनुच्छेद 164 की बात करें तो अनुच्छेद 164 में दिया गया है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, याद रखेगा, राज्यपाल करेगा, ये याद रखेगा दोस्तों। अनुच्छेद 164 में दिया गया है। ये चारों के चारों दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 155 में दिया गया है किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 164 दिया दोस्तों किसी भी राज्य के जो सीएम है उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये याद रखिएगा। और दोस्तों अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रसिद्ध स्मारकों में से किसे दोस्तों यहाँ पर होगा किसे, निम्नलिखित प्रसिद्ध स्मारकों में से किसे पैलेस ऑफ द विंड्स कहा जाता है। पैलेस ऑफ द विंड्स किसे कहा जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हो जाएगा हवा महल को। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा हवा महल को, हवा महल को। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, सवाई राजा प्रताप सिंह या फिर जय सिंह, कहीं देखने को मिलेगा सवाई राजा प्रताप सिंह। ये कहाँ पर है दोस्तों, तो जयपुर में, जयपुर में, याद रखेगा, जयपुर में ये स्थित है। इसके दोस्तों वास्तुकार की बात करें तो वास्तुकार हो जाएंगे दोस्तों उस्ताद लालचंद हो जाएंगे दोस्तों इसके वास्तुकार, याद रखेगा, लालचंद इसके हो जाएंगे वास्तुकार, याद रखेगा हवा महल के। अगला क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, वर्साय की संधि कब हुई। वर्साय की संधि कब होती है दोस्तों, तो वर्साय की संधि होती है दोस्तों 1919 ईस्वी में। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों 1919 ईस्वी में। वर्साय की संधि होती है 1919 ईस्वी में, याद रखिएगा 1919 ईस्वी में। 1919 में ईस्वी में दोस्तों रोलेट एक्ट भी आता है, रोलेट एक्ट भी आता है, याद रखिएगा दोस्तों, रोलेट एक्ट भी आता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।